अब हम जल्दी से और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें। तो अब मैं एक बार फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं। ये रही मेरी राइट एंगल ट्राइंगल, और मैं आपको बिल्कुल बहुत वाज़े तौर पर बता दूं कि जो कुछ भी मैंने बताया ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए काम करता है। और अगर आप किसी ऐसी ट्राइंगल की बात करें जो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, याद रखिए। तो अब ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये एक साइड फर्ज कीजिए, मैं कहता हूं कि इसकी लंबाई 7 है और दूसरी साइड इस साइड की लंबाई जो है वो कितनी है, चलिए ये 4 है। और ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी होगी, हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसको मैंने कहा h, तो h स्क्वायर्ड बराबर होता है किसके, दोनों साइड का स्क्वायर को अलग अलग स्क्वायर करके सम कर लेंगे, यानी कि 7 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड, ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर है। याद रखिए हम ये बेसिक पाइथागोरियन थ्योरम यानी मसला फिसागोरस यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो 7 सत्ते 49 यानी 49 और 4 चौक 16 16, तो 49 और 16 कितना हुआ, 49 और 10 59, 59 और 6 65 65, मैंने सही हिसाब लगाया, हाँ जी हाँ, ये 65 यानी h स्क्वायर्ड जो है वो बराबर होगा, h स्क्वायर्ड बराबर होगा 65 के। यानी अगर मुझे h की लंबाई मालूम करनी है तो मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो h का स्क्वायर रूट h स्क्वायर का स्क्वायर रूट h हो गया और 65 ये इसी तरीके से रहेगा क्योंकि ये 13 इंटू 5 होता है और 13 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है और साथ ही साथ 5 भी ये किसी और से डिवाइड नहीं होते और 9 का स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं, लिहाजा मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा। तो h बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 65। अब हम इस ट्राइंगल के लिए मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कहता हूं ये एंगल मेरे पास थीटा है और इस सूरत में याद रखिए बार बार आपको इस्तेमाल करना होगा सो का टोआ। और ये मुझे पता नहीं क्यों, शायद मैंने किसी स्कूल की किसी किताब में पढ़ा था या मेरे मैथ के टीचर ने बताया था कि इंडियन प्रिंसेस का नाम है। बहरहाल इस न्यूमोनिक से आपको बड़ी मदद मिलती है, बहुत काम का न्यूमोनिक है सो का टोआ, जो हमें ये बताता है कि साइन कोसाइन और टेंजेंट में हम कैसे मालूम करते हो। सबसे पहले कोसाइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ये है का हिस्सा जो है, का पार्ट हमें ये बता रहा है कि कोसाइन इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन किसके बराबर होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर इस एंगल से थीटा के एडजेसेंट, एक तो हाइपोटेन्यूज है लेकिन दूसरी साइड जो एडजेसेंट है वो 4 वाली साइड है। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को हम एडजेसेंट नहीं कहते राइट एंगल ट्राइंगल में, हम उसको सिर्फ हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं। दूसरी साइड जो कि एडजेसेंट है इस एंगल के साथ वो है 4, ये है एडजेसेंट साइड इस एंगल के साथ। हम इस थीटा एंगल की बात कर रहे हैं। तो अब 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 65, स्क्वायर रूट ऑफ 65। लेकिन डिनोमिनेटर में बहुत सारे लोगों को इर्रेशनल नंबर पसंद नहीं होता, तो हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। हम इसको 65 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो हासिल होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65, नतीजा क्या निकलेगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 65 आ जाएगा और जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 65 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय, अब ये 65 स्क्वायर रूट और 65 का स्क्वायर रूट ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 65 के बराबर हो जाएगा। यानी हमारे पास ये इर्रेशनल नंबर खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं रहा। इसी तरीके से हम बात करेंगे साइन की, साइन ऑफ थीटा की, साइन ऑफ थीटा की हम बात करेंगे। तो साइन क्या होता है, यहां पर आपको सो वाला पार्ट SOH सो आपको बता रहा है कि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन किसके बराबर है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। यानी कि इस एंगल थीटा के अपोजिट जो साइड है, थीटा ये एंगल है, इसके अपोजिट जो साइड है ये साइड, इसको हम अपोजिट साइड कहेंगे। ये 7 है, मैं लेबल भी कर दूं, चलिए ये लिख देता हूं मैं 7। ये 7 जो है ये अपोजिट साइड है हमारे सेलेक्टेड एंगल की। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 65, ये डिनोमिनेटर में चला गया। अब एक बार फिर हम
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, यानी कि 65 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करेंगे। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 65। एक बार फिर डिनोमिनेटर वैसे ही आ गया जैसे पिछले में था। अब बारी है टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है, यहां पर टोवा वाला पार्ट, टेंजेंट थीटा के लिए टोवा वाला पार्ट हमारे सामने आएगा। सो का टोवा में टोवा, TOA, यानी कि टेंजेंट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट बराबर होगा किसके, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड थीटा के क्या है, वो है 7। ये एडजेसेंट साइड है 4 वाली, और 7 जो है वो अपोजिट है। तो अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, 7 ओवर ये 4 जो है ये एडजेसेंट साइड है, ये साइड जो है ये एडजेसेंट है। तो 7 ओवर 4 ये हमारे पास टेंजेंट थीटा हमने मालूम कर लिया। और इस तरह हमने तीनों के तीनों ट्रिक रेशियोज इस ट्राइंगल के लिए मालूम कर लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको और बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। तो क्या ख्याल है, अब की बारी मैं थीटा के बजाय कुछ बाकायदा तौर के एंगल्स क्यों ना इस्तेमाल कर लूं। माफ कीजिएगा। तो ये मेरे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें इस साइड की लेंथ 4 है, इस साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज 4 है, और ये मेरे पास एक साइड लेंथ 2 के बराबर है, और एक साइड जो 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 की लेंथ के बराबर है। आप चाहे तो चेक कर लें कि ये बाकायदा पाइथागोरियन थ्योरम से वेरीफाई हो सकता है। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 3 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू 4 तिया 12 और 4 16। ये स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं इसको स्क्वायर रूट, ये है 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको याद हो ज्योमेट्री में तो ये 30 60 90 का वाली ट्राइंगल, यानी कि इसमें ये एंगल 90 का है, और एक साइड जो कि हमारे पास ये जो एंगल है ये 30 का है, उसके एडजेसेंट साइड जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 की होती है, जबकि 2 के साथ जो एंगल जुड़ा हुआ है वो 60 डिग्रीज का होता है। ये 30 60 90 की ट्राइंगल भी कहलाती है, और इसके जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड से डबल होती है, जबकि 30 डिग्री के जो एडजेसेंट साइड होती है वो 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 यानी कि टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है 60 डिग्री के बराबर होती है। चलिए ये बात तो हमने देख ली। अब हम इसके लिए साइन ऑफ 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का एंगल जहां पे बन रहा है उस साइड के हिसाब से हम साइन 30 मालूम करते हैं। एक बार फिर साइन 30 मालूम करने के लिए मैं याद करूंगा वही बुनियादी चीज, इसको हमने नाम दिया था सो का टोआ। और याद रखिए कि यहां पर मैं अभी इस वाले 30 डिग्रीज वाले एंगल की बात करूं तो सो का टोआ। एक बार फिर साइन हमें क्या बताता है, साइन हमें बताता है कि सो हमें यह बताता है कि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो 2, उसकी लेंथ 2 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है। तो ये हो गया 1/2। हमने एक ट्रिक रेशियो मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे दूसरा ट्रिक रेशियो, कोसाइन यानी कि कॉस, और इसके लिए हम कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज। एक बार फिर सो का टोआ, तो का में हमारे पास ये देखिए कोसाइन इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें एडजेसेंट साइड कौन सी है, एक तो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन हम इस वाली साइड की बात करें जो कि हाइपोटेन्यूज नहीं है लेकिन इस एंगल से एडजेसेंट है। तो ये हो जाएगा एडजेसेंट हमारे पास कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 4 यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, यानी कि मैं इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब उसकी बात बारी है टेंजेंट 30 डिग्रीज। अब टोवा मतलब क्या हुआ, सो का टोवा में टोवा का क्या मतलब हुआ, टेंजेंट इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो यहां पे 30 डिग्री का जो ऑपोजिट है, 30 डिग्री की जो साइड ऑपोजिट है वो क्या है 2, उसकी लेंथ 2 है, और एडजेसेंट जो है वो क्या है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 यानी एडजेसेंट का मतलब बराबर वाली।
तो ये हो गए, दो दो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको रैशनलाइज करना चाहें डिनोमिनेटर को, तो हम इसको स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में किया था। ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3। ये हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। अब हमारे पास तीनों के तीनों इस पर 30 डिग्री के हमारे पास ट्रिक रेशियोज आ गए। अब हम 60 डिग्री की बात करेंगे, तो साइन ऑफ 60 डिग्री इस 30, 60, 90 की ट्राइंगल में साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, एक बार फिर देखिए, साइन है, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, सोकाटोवा। लेकिन यहां पर 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। अब ये अपोजिट है, तो ये 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, 4। हाइपोटेन्यूज दोनों सूरतों में, चाहे आप 60 डिग्री की साइड ले, चाहे एंगल लें, चाहे 30 डिग्री का, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 4। तो ये एक बार फिर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब हम बात करेंगे कोसाइन की या कॉस की, और सोकाटोवा में देखेंगे तो कोसाइन है ये का, यानी कि एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2। और फिर बारी है टेंजेंट की, ये आ गई टेंजेंट की बारी। टेंजेंट 60 डिग्रीज कितना होगा, टेंजेंट क्या होता है, टोवा का मतलब क्या है, टेंजेंट इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो 60 डिग्री के अपोजिट क्या है, 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3। और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट जो है, जाहिर बात है कि ये 2 वाली जो साइड है ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट साइड है। तो याद रखिए ये फ्लिपिंग हो गई है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। तो आप गौर कीजिए कि जो साइन 30 है वो कॉस 60 है, और जो कॉस 30 है वो साइन 60 है, जबकि टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 में एक दूसरे के इनवर्स का रिश्ता है। और इस तरह की चीजें आप जब आप फर्दर एक्सटेंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा इस बारे में।